जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर त्यासर भट्टी और आज मैं बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आया हूँ अपनी ऑडियंस और अपने व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो आज जो इन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इस वीडियो को और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है, बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी कॉल्स, मैसेजेस हमारे पास हमारे ऑडियंस के, व्यूवर्स के और हमारे क्लाइंट्स के आते हैं कि हमें सोलर सिस्टम कौन सा लगाना चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पे आपको ये तो बेसिक डिफरेंस पता चल जाता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम कौन सा है और हाइब्रिड सिस्टम कौन सा है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में और हाइब्रिड सिस्टम में डिफरेंस का ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। मुख्तलिफ लोगों ने वो वीडियोस बनाई, कुछ नॉन टेक्निकल लोगों ने भी बनाई हुई हैं, कुछ टेक्निकल लोगों ने भी वो शेयर की हुई है। जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है सोशल मीडिया पे वो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट बेसिक चीज़ ये है कि अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो आप सोलर सिस्टम जो लगाने जा रहे हैं वो सोलर सिस्टम किस तरह का हो और आपके लिए सूटेबल कौन सा है। ये तो आपको पता चल गया कि हाइब्रिड कौन सा और ऑन ग्रिड कौन सा, बट ये अब आपको जानना ज़रूरी है आपके लिए कि आपको घर के ऊपर जो सिस्टम लगाना है, आपको अपने कमर्शियल प्लाजा के ऊपर जो सिस्टम लगाना है, आपको जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम लगाना है वो कौन सा लगवाना चाहिए और आपके लिए सूटेबल कौन सा है। आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन से सोसाइटीज़ जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़, वहाँ पे कौन सा सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है। यूटिलिटी कंपनी आपको वापडा की या जो भी आपकी यूटिलिटी कंपनी है, लेस्को है, मैपको है, गैपको है, तो इसके अंदर आपको अगर सोलर सिस्टम लगवाना है तो वो कौन सा लगवाना चाहिए और कौन सा आपके लिए सूटेबल है। तो ये सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जिसमें आप ये जान सकते हैं कि सोलर सिस्टम अगर लगवाना है तो किस तरह से डिसीजन लिया जाए कि ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर है या हाइब्रिड बेहतर है। अल्टीमेटली आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एटलीस्ट ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह से फ़ायदा देगी। सोलर सिस्टम अल्टीमेटली आप ऑन ग्रिड लगवाते हैं या हाइब्रिड लगवाते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, बट उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कम कॉस्ट में ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो उसमें आपको बताता चलूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम में और हाइब्रिड सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें ये होता है कि हाइब्रिड के अंदर आपको सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो बैटरी बैकअप मिलता है। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपको बैकअप मिलता है, बैटरीज यूज़ होती हैं, और ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी यूज़ ही नहीं कर सकती। दूसरा, अगर आप मेजर डिफरेंस इसका देखते हैं तो ये है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम जब लगवाते हैं तो वहाँ पे 3 फेज़ मीटर का होना ज़रूरी होता है। 3 फेज़ मीटर प्लस साथ में नेट मीटरिंग। आपके जब तक नेट मीटरिंग नहीं होती ऑन ग्रिड सिस्टम तब तक ऑन ही नहीं होता, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, आप नेट मीटरिंग ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। अगर आप नहीं भी करवाते तो भी आपका हाइब्रिड सिस्टम ऑन हो जाता है, आपके घर के यूजर्स के लिए आप अपने सोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऑन ग्रिड के अंदर नेट मीटरिंग का होना, आपका ग्रीन मीटर का, जिससे हम नेट मीटर के तौर पर समझते हैं और ग्रीन मीटर भी कहा जाता है, उसका लगना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाइब्रिड की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिड के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। बैटरी का ऑप्शन भी होता है आपके पास नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी होता है। बैटरी एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं और नेट मीटरिंग एज अ आप यूनिट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में आपके यूनिट बनते हैं। अगर आप बात करते हैं ऑन ग्रिड की, तो ऑन ग्रिड के अंदर बैटरी बैकअप नहीं होता, नेट मीटरिंग कंपलसरी होती है। अगर आप ऑन ग्रिड के फ़ायदे की बात करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी कॉस्ट कम होती है और वो लोड मैनेजमेंट नहीं होता, उसमें आप जो है वो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, आप उसमें ज़्यादा एरर्स नहीं होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं और उसमें एरर भी नहीं होता। आप लोड मैनेजमेंट जिस तरह का मर्जी आप लोड घर में चला सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली वो आपके लोड के साथ अटैच नहीं होता। बट जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो डायरेक्टली आपके लोड के साथ अटैच होता है। जितना आप सोलर सिस्टम लगाते हैं उतना ही आपको यूज़ करना पड़ता है, आपके लोड के साथ वो डायरेक्टली अटैच होता है। ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था। अब बात हम करते हैं कि आपको सोलर सिस्टम लगवाना कौन सा चाहिए और आपको कौन सा सूट करता है। तो 2-3 बेसिक मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, फर्दर आप हमें कॉल करके, मैसेज करके डिटेल इसकी ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोड शेडिंग प्लान के तहत ये स्केड्यूल नहीं होता, जब किसी भी टाइम आपकी लोड शेडिंग हो सकती है। अगर आपकी लोड शेडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा होती है,
वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा सूटेबल होता है। सपोज़ अगर दिन में आपका हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है और लोड शेडिंग हो रही है, तो आपका सोलर सिस्टम एटलीस्ट घर के अंदर चलता रहता है, आपका सोलर सिस्टम ऑफ नहीं होता, शट डाउन नहीं होता। तो ये ऐसी जगह पे आपको हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। नंबर 2 अगर बात करते हैं कि अगर आपके घर में सोलर का यूजेज ज़्यादा है, सपोज मतलब आप लोड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, तो वो घर में ज़्यादा रहते हैं। अमूमन घरों में ऐसा होता है कि फीमेल भी जॉब वगैरह पे चली जाती है, मेल भी जॉब पे चली जाते हैं, जो छोटी फैमिली होती है, तो घर के अंदर दिन में तो यूजेज नहीं होता। तो लोग हमें कहते हैं कि हम दिन के टाइम तो घर में होते ही नहीं है, तो हमें सोलर लगाने का क्या फ़ायदा होगा, हमने तो घर रात में आना है। तो जब रात में आएंगे तब वैसे सोलर बंद हो जाता है। तो ऐसे घरों में जो है वो हम सजेस्ट करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम आपको वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है जहाँ पे इसका दिन में यूजेज ज़्यादा होता है। आपके दिन में फैमिली घर पे है तो वो एसी वगैरह चला रहे हैं, रेगुलर चीज़ें चल रही हैं, अप्लाइंसेस चल रही हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका सूटेबल हाइब्रिड सिस्टम के अंदर बैटरी बैकअप भी होता है। जब रात को लाइट चली जाती है, जब रात को लाइट चली जाती है तो हाइब्रिड के अंदर आपको एज अ यूपीएस बैटरी बैकअप भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसका। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम कहाँ पे लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपका दिन में लोड का यूजेज ज़्यादा नहीं होता। दिन में आपका लोड यूजेज बहुत कम होता है। सपोज सारी फैमिली जो है वो जॉब पे चली जाती है, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, छोटी फैमिली घर पे कोई भी नहीं होता, तो उस दौरान आपको ऑन ग्रिड सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या करता है कि वो मैक्सिमम लोड प्रोडक्शन जो यूनिट्स की हो रही होती है वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो जब आप घर में आते हैं, रात को यूज़ करते हैं वापडा, तो दिन में आपके मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो वापडा की तरफ गए होते हैं, एक्सपोर्ट हुए होते हैं, तो दिन में आप यूज़ करते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो ज़्यादा सूट करता है और ऑन ग्रिड सिस्टम का ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। और ऑन ग्रिड सिस्टम सेकंड नंबर पे जो उसका हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं वो ये है कि जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, वहाँ पे आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए, क्योंकि आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। बैटरी बैकअप आप एज़ यूजुअल जैसे यूपीएस आप नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं वही करें। कभी कभार जहाँ पे लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पे बैटरी के खर्चे से भी आप बच जाते हैं और आप ऑन ग्रिड सिस्टम भी वहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। जहाँ पे दिन में यूजेज ज़्यादा है वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, जहाँ पे दिन में यूजेज कम है वहाँ पे आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। अब ऑन ग्रिड सिस्टम जहाँ पे नेट मीटरिंग होती है, सपोज कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको यूनिट्स जो हैं वो सेम रेट पे एक्सचेंज नहीं होते। सपोज अगर हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन में जो बहरिया अपने रेजिडेंशियल को वहाँ पे यूनिट का रेट देता है वो देता है 67 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन जहाँ पे सोलर लगा हुआ है, ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से जो यूनिट एक्सपोर्ट की मद में जाते हैं बहरिया की तरफ वो जाते हैं 14 और 16 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो वहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस और ह्यूज डिफरेंस आ जाता है आपके यूनिट के रेट में। अब वहाँ पे क्या करना चाहिए कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 2 या 3 किलोवाट का सिस्टम एक्स्ट्रा लगवाना चाहिए। सपोज अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट है तो आप कोशिश करें, वैसे आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं बहरिया टाउन के अंदर कि आपको पहले फिजिबिलिटी अप्रूवल करवानी पड़ती है कि हमें कितना सिस्टम अलाउ है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो अल्टीमेटली कोशिश करें अगर 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो आपको 7 या 8 किलोवाट की वहाँ पे परमिशन मिल जाए। अगर 8 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे 10 किलोवाट की परमिशन मिल जाए, आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। जिन ब्लॉक में वहाँ पे अभी नेट मीटरिंग नहीं अलाउ है वहाँ पे फ़ौरन आपको हाइब्रिड सिस्टम लगवा लेना चाहिए। अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर फ़ायदा होगा। दिन के टाइम आपका सारा सोलर यूज़ हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और हाइब्रिड जहाँ पे जो बैरिया का मेन स्विच होता है वो बंद कर देते हैं और सारा दिन अपना सोलर सिटी यूज़ करते हैं। एट लीस्ट अगर आपका 50,000 या 40,000 बिल आता है या 47,000 बिल आता है तो उसमें आपका अल्टीमेटली 10-12 हज़ार पे बिल आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका 50% यूजेज जो घर का दिन के टाइम है वो तो सारा आप धूप से ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, सोलर से ले रहे हैं। तो आपका इस तरह से बर्डन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का और प्राइस का वो आपके ऊपर कम हो सकता है। जहाँ पे यूनिट के बदले यूनिट एक्सचेंज होता है, लेस्को का बिल आता है, मैपको का बिल आता है, या आपकी यूटिलिटी कंपनी जो है वो वापडा है वो यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज करता है, तो वहाँ पे आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। और प्लस साथ में अगर वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है तो ये 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि अब आपके लिए डिसाइड करना इजी है कि हमें कौन सा सिस्टम लगवाना है, हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है या हमें हाइब्रिड सिस्टम लगवाना है। फर्दर आप फिर भी इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं और ये आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए सूटेबल है, आप हमारे साथ अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल शेयर करें। आपसे हम कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, कुछ क्यूरीज होती हैं जो टेक्निकली हम क्लाइंट से पूछते हैं, अपने ऑडियंस से, व्यूअर्स से पूछते हैं, तो फिर हम उसकी बेस पे रिकमेंडेशन देते हैं कि आपके लिए कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा
ज़्यादा सूटेबल और कौन सा सिस्टम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना अगर आप पैसा खर्च कर देंगे लेकिन अल्टीमेटली उस लेवल का आपको फ़ायदा नहीं होगा जो आप प्लान कर रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले किसी अच्छे टेक्निकल कंसल्टेंट से लाजमी मशवरा करें कि हम इतनी अमाउंट, इतना बजट जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें इसका फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। सपोज़ आपको फ़ायदा होना हो 100%, लेकिन आप इस तरह से डिसाइड कर लें, अपना पैसा भी उतना लगाएं और आपको फ़ायदा हो वहाँ पे 40%, 50%, तो 50% अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाते हैं। अगर आप ऐसा सिस्टम लगाते हैं जिसमें आप कम कॉस्ट पे 100%, 90% फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो फिर आपको ज़रूर किसी टेक्निकल कंसल्टेंट से मशवरा लेना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।